वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में लाखों श्रमिकों के लिए नए नियम मंजूर, साल में 2 बार बढ़ेगा महंगाई भत्ता। राजस्थान के लाखों श्रमिकों और कर्मचारियों से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मजदूरी संहिता नियम 2026 को मंजूरी दी गई। नए नियमों के तहत महंगाई भत्ते में साल में 2 बार बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम करने का नियम तय किया गया है। सरकार के इस फैसले का असर प्रदेश के बड़ी संख्या में श्रमिकों और कर्मचारियों पर पड़ेगा। नए नियमों का उद्देश्य मजदूरों को बेहतर श्रम सुरक्षा और निर्धारित कार्य व्यवस्था उपलब्ध कराना बताया जा रहा है। फैसले के बाद श्रमिक वर्ग में भी इसे लेकर चर्चा तेज है। राजस्थान में 4 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट, 14 अगस्त से बदलेगा मौसम का मिजाज। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के मुताबिक प्रदेश में अगले 4 दिनों तक कई इलाकों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। 14 अगस्त से मौसम का मिजाज बदलने और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार जताए गए हैं। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने लोगों से स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की अपील की है। प्रशासन भी संभावित बारिश को देखते हुए सतर्क है। सीएम भजन लाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं से भरा जोश, बोले सीना ठोक कर जनता के बीच जाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे पूरे आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच जाएं और सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता को देनी चाहिए। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने का आह्वान किया। सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सरकार के काम को लेकर सीना ठोक कर जनता के बीच जाएं। निकाय और पंचायत चुनावों से पहले मुख्यमंत्री का यह संदेश पार्टी के चुनावी अभियान को गति देने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। जोधपुर एम्स में मरीजों को बड़ी राहत, 300 रुपए तक की सभी जांचें होंगी मुफ्त। जोधपुर एम्स से मरीजों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अस्पताल में अब 300 रुपए तक की सभी जांचें मुफ्त की जाएंगी। यह नया नियम 12 अगस्त से लागू होगा। फैसले से इलाज के लिए एम्स पहुंचने वाले मरीजों और उनके परिजनों को जांच के खर्च से राहत मिलेगी। अस्पताल प्रशासन की ओर से नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी की जा रही है। कम कीमत वाली जांचों के लिए मरीजों को अब अलग से शुल्क नहीं देना होगा। एम्स के इस फैसले से खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को फायदा मिलने की उम्मीद है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को नई व्यवस्था के तहत जांच सुविधाओं का लाभ मिलेगा। राजस्थान में सितंबर से होगा तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास, 51 देशों को मिला न्योता। राजस्थान एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का गवाह बनने जा रहा है। भारतीय वायुसेना का बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 सितंबर में जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर आयोजित होगा। इस मेगा एक्सरसाइज में दुनिया के कई देशों की वायुसेनाएं हिस्सा लेंगी। अभ्यास के लिए 51 देशों को आमंत्रित किया गया है, जबकि 18 देशों के सैन्य पर्यवेक्षकों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों की वायुसेनाएं अभ्यास में हिस्सा लेंगी। युद्धाभ्यास का उद्देश्य विभिन्न देशों की वायुसेनाओं के बीच सामरिक सहयोग, परिचालन क्षमता और आपसी तालमेल को मजबूत करना है। जोधपुर में इसकी तैयारियां तेज की जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सीडब्ल्यूजी गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर अरुंधति को किया सम्मानित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर अरुंधति को सम्मानित किया। अरुंधति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर देश और राजस्थान का नाम रोशन किया है। सम्मान समारोह में बिरला ने उनकी उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और सफलता युवाओं को प्रेरणा देती है। उन्होंने अरुंधति के उज्जवल भविष्य की कामना की और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अरुंधति की इस उपलब्धि से उनके परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। खेल जगत से जुड़े लोगों ने भी उनकी सफलता पर बधाई दी है। दौसा पुलिस का जागरूकता अभियान, छात्रों को सिखाए साइबर सुरक्षा और यातायात के नियम। दौसा में पुलिस ने छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया है।
अभियान के दौरान विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर अपराध और सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर जरूरी सावधानियां बताई। इसके साथ ही सड़क पर सुरक्षित तरीके से चलने, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। पुलिस ने छात्रों से कहा कि वह खुद जागरूक रहें और अपने परिवार व आसपास के लोगों को भी साइबर अपराधों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। अभियान का उद्देश्य युवाओं को जिम्मेदार और सतर्क नागरिक बनाना है। राज्यपाल बागड़े बोले, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप हारे नहीं, इतिहास में गलत पेश हुए। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने हल्दी घाटी युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हारे नहीं थे, बल्कि इतिहास में उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया। राज्यपाल ने महाराणा प्रताप के संघर्ष, शौर्य और स्वाभिमान का उल्लेख करते हुए कहा कि इतिहास को तथ्यों के आधार पर समझना जरूरी है। उनके इस बयान के बाद हल्दी घाटी युद्ध और इतिहास लेखन को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो सकती है। राज्यपाल के बयान को महाराणा प्रताप के गौरव और उनके योगदान को सही संदर्भ में प्रस्तुत करने की दिशा में महत्वपूर्ण टिप्पणी माना जा रहा है। जोधपुर डिस्कॉम का अनोखा अभियान, छात्र बनेंगे एनर्जी ऑडिटर और सिखाएंगे ऊर्जा बचत के गुर। जोधपुर डिस्कॉम ने ऊर्जा संरक्षण को लेकर अनोखी पहल शुरू की है। स्टूडेंट बने एनर्जी ऑडिटर अभियान के तहत स्कूली बच्चों को ऊर्जा बचत के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान में छात्र अपने स्कूल के साथ साथ घरों में भी बिजली के इस्तेमाल और ऊर्जा की खपत पर नजर रखेंगे। बच्चे परिवार और आसपास के लोगों को बिजली बचाने के तरीके बताएंगे और अनावश्यक बिजली खपत रोकने का संदेश देंगे। डिस्कॉम का उद्देश्य बच्चों को ऊर्जा संरक्षण से जोड़कर जागरूकता को घर घर तक पहुंचाना है। इस पहल से छात्रों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ने के साथ बिजली की बचत को लेकर व्यवहार में बदलाव आने की उम्मीद है। अमित शाह के अलवर दौरे से पहले भूपेंद्र यादव ने तैयारियों का लिया जायजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित अलवर दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठकर सुरक्षा, यातायात और अन्य तैयारियों की जानकारी ली। अमित शाह के दौरे के दौरान अलवर को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि करीब 700 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रस्तावित है। दौरे को लेकर प्रशासन और पार्टी संगठन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग पर एनएसयूआई का हल्ला बोल, रक्त से लिखा राज्यपाल और सीएम को पत्र। जैसलमेर में छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शनिवार को कार्यकर्ता एसबीके कॉलेज से रैली के रूप में निकले और गांधी प्रतिमा होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सरकार से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम अपने रक्त से पत्र लिखकर चुनाव बहाली की मांग रखी। एनएसयूआई नेताओं का कहना है कि छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ते हैं और उनकी समस्याओं को उठाने का मंच देते हैं। कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। कमजोर मानसून पर अशोक गहलोत चिंतित, बोले बीसलपुर में 1 इंच पानी नहीं आया। राजस्थान में कमजोर मानसून को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में मानसून की स्थिति अब चिंताजनक होती जा रही है। उन्होंने खासतौर पर बीसलपुर बांध का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार बांध में 1 इंच भी पानी नहीं आया है। बीसलपुर बांध जयपुर सहित कई इलाकों के लिए पेयजल का प्रमुख स्रोत है। ऐसे में बांध में पानी की आवक नहीं होने से आने वाले समय में पेयजल व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ सकती है। गहलोत ने सरकार से जल संकट की संभावित स्थिति को देखते हुए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत बताई। कमजोर बारिश किसानों और आम लोगों के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर डोटासरा का भाजपा पर हमला, बोले सड़क से सदन तक लड़ेंगे। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर राजस्थान में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। डोटासरा ने सरकार पर पिछड़ा वर्ग के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेगी। डोटासरा के बयान के बाद आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजस्थान की राजनीति के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाने के संकेत दिए हैं।
आरक्षण लॉटरी से बदलेंगे सियासी समीकरण, महिलाओं को शहरों में 33 और गांव में 50% हिस्सेदारी। राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले आरक्षण लॉटरी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आरक्षण के नए समीकरणों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई सीटों की तस्वीर बदल सकती है। शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और ग्रामीण शासन में 50% हिस्सेदारी का प्रावधान राजनीतिक समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकता है। आरक्षण तय होने के बाद कई मौजूदा दावेदारों की उम्मीदवारी प्रभावित होगी, जबकि नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिलेगा। ऐसे में राजनीतिक दल के आरक्षण के हिसाब से अपनी रणनीति और उम्मीदवारों के चयन पर मंथन शुरू कर देंगे। सरकार पर बरसे जूली, बोले आंदोलनकारियों की आवाज दबाई तो सीएम आवाज घेरेंगे। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। जूली ने चेतावनी दी है कि आंदोलनकारियों और आम जनता की आवाज को दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाना हर नागरिक का अधिकार है। सरकार ने अगर आंदोलन कर रहे लोगों की बात नहीं सुनी और उनकी आवाज दबाने के प्रयास किया तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध करेगी। जूली ने साफ कहा कि जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। उनके इस बयान से राजस्थान की सियासत में राजनीतिक टकराव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। सावन बीतने के बाद भी राजस्थान के 232 बांध सूखे, जल संकट की चिंता बढ़ी। राजस्थान में सावन का महीना बीतने के बावजूद कई बांधों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेश के 232 बांध अब भी सूखे बताए जा रहे हैं। बारिश के मौसम में पर्याप्त पानी नहीं आने से इन बांधों में जलभराव की स्थिति नहीं बन पाई है। इसका असर आने वाले समय में पेयजल और सिंचाई व्यवस्था पर पड़ सकता है। प्रदेश के कई इलाकों में लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग बांधों में पानी की आवक और जल स्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है। आने वाले दिनों में बारिश होने पर ही सूखे बांधों की स्थिति में सुधार की उम्मीद है। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, 1600 किलो सोहन पापड़ी कराई नष्ट। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए करीब 1600 किलो सोहन पापड़ी नष्ट कराई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच के दौरान मिठाई की गुणवत्ता और खाद्य मानकों की पड़ताल की। कार्यवाही के बाद बड़ी संख्या में सोहन पापड़ी को मौके पर ही नष्ट कराया गया। विभाग की इस कार्यवाही से मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने खाद्य प्रतिष्ठानों को साफ सफाई और गुणवत्ता मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का कहना है कि मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो। जोधपुर में हज यात्रियों को प्रशिक्षण, वीजा, पासपोर्ट से लेकर मक्का मदीना की व्यवस्थाओं की जानकारी। जोधपुर में हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हाजियों को यात्रा से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान वीजा और पासपोर्ट संबंधी जरूरी दस्तावेजों के साथ मक्का और मदीना में रहने, आवागमन और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया। यात्रियों को हज के दौरान अनुशासन और एक दूसरे की सेवा का संकल्प भी दिलाया गया। आयोजकों ने हाजियों से यात्रा के दौरान धैर्य और सहयोग बनाए रखने की अपील की है। प्रशिक्षण का उद्देश्य यात्रियों को हज यात्रा के दौरान आने वाली संभावित परिस्थितियों के लिए तैयार करना और यात्रा को सुगम बनाना है। विवादों के बाद आरपीएससी ने फिजियोथेरेपिस्ट के 20 पदों की भर्ती रद्द की। राजस्थान में फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने फिजियोथेरेपिस्ट के 20 पदों पर निकाली गई भर्ती को रद्द कर दिया है। भर्ती में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद सामने आ गया था। बताया जा रहा है कि इसमें ऐसे डिप्लोमा को योग्यता में शामिल किया गया था जिसे वर्ष 1988 में ही बंद कर दिया गया था। योग्यता को लेकर उठे सवालों और विवाद के बाद आयोग ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का फैसला लिया। अब इन पदों पर आगे भी भर्ती किस प्रक्रिया और योग्यता के आधार पर होगी, इसे लेकर आयोग की अगली सूचना का इंतजार है। निःशुल्क दवा योजना में बड़ा सवाल, जांच में बार बार फेल हो रही कई दवाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। योजना के तहत मरीजों को उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं के सैंपल जांच में लगातार अमानक पाए जाने की जानकारी सामने आई है। चिंता की बात यह है कि इसमें हार्ट से जुड़ी सभी दवाएं और जीवन रक्षक इंजेक्शन भी शामिल बताए जा रहे हैं।
हर महीने होने वाली जांच में कुछ दवाओं के गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरने से मरीजों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सरकार की इस योजना का उद्देश्य लोगों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। राजस्थान के 3 बड़े शहरों में सरकारी जमीन पर कब्जे ज्यादा, कार्यवाही की रफ्तार धीमी। राजस्थान में सरकारी जमीनों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश के 3 बड़े शहरों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले ज्यादा सामने आए हैं। खास बात यह है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त निर्देश जारी होने के बावजूद कार्यवाही की रफ्तार में अपेक्षित तेजी नहीं आई है। कई जगह सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यवाही धीमी बताई जा रही है। इससे सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन के सामने अब चुनौती है कि चिन्हित अतिक्रमण को हटाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए और भविष्य में अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगाई जाए। सीकर में सेप्टी टैंक की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसी, मलबे में दबा मजदूर। सीकर में सेप्टी टैंक की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अचानक मिट्टी धंसने से एक मजदूर मलबे के नीचे दब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, सिविल डिफेंस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 40 लोग मजदूर को बाहर निकालने के प्रयास में जुटे हुए हैं। हादसे की गंभीरता को देखते हुए आसपास के हॉस्टल भी एहतियात के तौर पर खाली कराए गए हैं। रेस्क्यू टीम लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई है। प्रशासन की निगरानी में राहत और बचाव कार्य चल रहा है। हादसे के कारणों की अभी जांच की जा रही है। अमित शाह के अलवर दौरे से पहले भूपेंद्र यादव ने तैयारियों का लिया जायजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित अलवर दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठकर सुरक्षा, यातायात और अन्य तैयारियों की जानकारी ली। अमित शाह के दौरे के दौरान अलवर को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि करीब 700 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रस्तावित है। दौरे को लेकर प्रशासन और पार्टी संगठन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बूंदी के एक साथ 1111 पौधे रोपे, बिरला ने हरियाली का संकल्प दोहराया। बूंदी में पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एक साथ 1111 पौधे लगाए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कोटा बूंदी को हरा भरा बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। पौधारोपण के साथ इन पौधों की देखभाल और संरक्षण पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिरला ने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की है ताकि आने वाले समय में क्षेत्र में हरियाली का दायरा बढ़ाया जा सके। भारतमाला एक्सप्रेसवे पर 3 ट्रकों की भिड़ंत, चालक की मौत, भीलवाड़ा हादसे में 3 घायल। राजस्थान में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतमाला एक्सप्रेसवे पर 3 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहनों के आगे के हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और यातायात भी प्रभावित हुआ। वहीं भीलवाड़ा हाईवे पर हुए एक अन्य सड़क हादसे में 3 यात्री घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है और हादसों के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।